आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के बाकी मानदा मरहलों के लिए चुनाव मुहिम में रोज अफजू आ रही है तेजी। सियासी पार्टियों के लीडर और उम्मीदवार राय दहिंदगान को राग़िब करने की कर रहे हैं जी तोड़ कोशिशें। भारत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को वापस लेने के लिए पुरअज़म। होगली मगरबी बंगाल में चुनाव जलसे से बीजेपी लीडर अमित शाह का खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव अमल को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए किए गए इख्तराई इक़दामात की अवामी हलकों ने की सताइश। और पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और हतमी मरहले के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरहले के तहत 1 जून को 57 पार्लिमानी हलकों में होगी वोटिंग। पेश है खबरों की तफसील। 18वीं लोकसभा के लिए 4 मरहलों की वोटिंग के कामयाब इनेकाद के बाद अब बाकी मानदा 3 मरहलों की चुनाव मुहिम में रोज अफजू तेजी आ रही है। 5वें मरहले की पोलिंग के लिए अब जबकि सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद कर रहे हैं और वो अपना अपना मंशूर लोगों के सामने रखकर उन्हें राग़िब करने में कोई भी दकीक का फरोजाश्त नहीं कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 5वें मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के 12 पार्लिमानी हलके समेत 8 रियासतों में 49 पार्लिमानी हलकों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को वापस लेने के लिए पुरअज़म है और इस ज़मन में पाकिस्तान कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। मगरबी बंगाल के शहर हुगली में आज एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में लोग मुजाहरा कर रहे हैं और वो पाकिस्तान से आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सियाहती शोबे में बढ़ती सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने कश्मीर की सैर की, जो एक नया रिकॉर्ड है। दफा 370 की तनसीख का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी, कांग्रेस और दीगर जमातें उन्हें दफा 370 न हटाने को कह रहे थे। उन्होंने कहा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दफा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत के दीगर हिस्सों के साथ मरबूत कर दिया। अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की मौजूदा हुक्मरान पार्टी बांग्लादेश से दरअंदाजों को बतौर वोट बैंक इस्तेमाल कर रही है। INDI इत्तेहाद में शामिल जमातों ने आज लखनऊ में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस सदर ने कहा कि 2024 के आम चुनाव बकौल उनके आईन और जमहूरियत को बचाने के लिए जरूरी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि तालीम हासिल करने के बावजूद नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी महकमों में पोस्ट दस्तयाब हैं मगर तैनाती अमल में नहीं लाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा कि उनकी पार्टी और INDI इत्तेहाद के मंशूर में ये बात कही गई है कि अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो खाली पड़ी सरकारी असामियों को पुर करके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज बारामुल्ला पार्लिमानी हलके और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में मुतअद्दिद मकामात पर चुनाव जलसों का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज शांगस अनंतनाग में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बकौल उनके हुकूमत की गलत पॉलिसियों से लोग गूनागू मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां के नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के तमाम वादे सराब साबित हुए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सही उम्मीदवारों के हक में अपना वोट दें। दरियासना पार्टी के नायब सदर और बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के के NC उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने लोनपुरा कुंजर में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और एक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सांधू पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए 49 पार्लिमानी हलकों, नीज छठे मरहले के लिए 57 पार्लिमानी हलकों में तैनात किए जा रहे जनरल, पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वरों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इनेकाद किया और चुनाव के आसन और पुरअमन इनेकाद से जुड़े मामलात पर तबादुल ख्याल किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव अमल को मजीद तक़वियत बख्शने और राय दहिंदगान की सहूलत के लिए पहली मरतबा कुछ ऐसे इख्तराई इक़दामात किए हैं जिनकी बदौलत पिछले 4 मरहलों के दौरान पोलिंग की शरह में इजाफा देखने को मिला। दूसरी तरफ समाज के मुख्तलिफ ज़ुमरों के राय दहिंदगान को अपना वोट कास्ट करने में आसानी पैदा हुई है। इनमें पिंक पोलिंग बूथ और ग्रीन पोलिंग बूथ का कयाम, होम वोटिंग की सहूलियात और पोलिंग मराकज पर रैंप्स, व्हील चेयर्स, शेड्स की दस्तयाबी के साथ साथ बिजली, पानी और बैतुल खुला की सहूलियात मुहैया रखने जैसे इक़दामात शामिल हैं। बारामूला पार्लिमानी हल्के में भी इन दिनों होम वोटिंग का अमल जारी है, जिसके तहत 85 बरस से जायद उम्र के वोटर और जिस्मानी तौर खास अहल वोटरान अपने घरों में ही अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे ने बांडीपुरा से खबर दी है कि जिले में इस तरह के दर्जशुदा 155 वोटरों में से 153 ने वोट कास्ट किए हैं, जबकि कुपवाड़ा के नुमाइंदे के मुताबिक जिले में दर्ज 400 वोटरों में से बेशतर वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। अवामी हलकों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इन इक़दामात की काफी सताइश की है। इख्तराई नौइयत की इस वोटिंग के हवाले से बारामूला से हमारे नुमाइंदे ने हमें ये रिपोर्ट दी है। बारामूला पार्लिमानी हल्के में 17,30,000 से ज्यादा वोटर हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं और इसके वास्ते कुल 22 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। इस बार अलबत्ता बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग की सहूलियत पहली बार मुतारिफ कराई गई है, जिसके लिए जिले के 7 असेंबली हलकों में कुल 449 वोटरों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी। इनमें से आज दोपहर तक 437 वोटरों ने अपने वोट डाले थे। इसके वास्ते हुकाम ने 39 मुख्तलिफ टीमें मखसूस रखी थी। इस बीच जिले में एसेंशियल सर्विसेज पर तैनात 1600 मुलाजमीन के लिए भी डीसी ऑफिस में एक वोटिंग फैसिलिटेशन सेंटर आज से कायम किया है। यहाँ पर आज दोपहर तक 24 मुलाजमों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। यह अमल अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। बारामूला से कौसर सलाम। बारामूला पार्लिमानी हल्के में राय दहिंदगान की तादाद 17,32,459 है, जिनमें 8,72,171 मर्द और 8,59,255 खवातीन वोटर शामिल हैं। राय दहिंदगान की सहूलत के लिए पूरे हल्के में 2,103 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जहां राय दहिंदगान 20 मई को अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके 22 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद करेंगे। चुनाव लड़ने वाले नुमाया उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन और पीडीपी लीडर और साबिक राज्यसभा मेंबर मीर फयाज अहमद और साबिक रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद शामिल हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत भी चुनावी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं। एक तरफ चुनाव ड्यूटी पर मामूर किए जा रहे अमले को तरबियत फराहम की जा रही है, दूसरी तरफ हिफाजती इक़दामात समेत दीगर लाजमी इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। नीज स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी जारी है, ताकि लोगों बिलखसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पोलिंग के रोज लोग जोक दर जोक घरों से निकलकर दुनिया के इस सबसे बड़े जमहूरी अमल का हिस्सा बने और वोटिंग की शरह को ज्यादा से ज्यादा हद तक बढ़ाया जा सके। इस मरहले के तहत 25 मई को मुल्क की 7 रियासतों के 57 पार्लिमानी हलकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में भी वोट डाले जाएंगे। इस हल्के में पहले 7 मई को वोटिंग होना तय थी, ताहम बाद में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तारीख को तब्दील करके 25 मई को वोटिंग कराने का फैसला किया।
पार्लिमानी इंतखाबात के 7वें और हतमी मरहले के लिए नामजदगी कागजात दाखिल करने का काम कल मुकम्मल हो गया। कागजात की जांच पड़ताल आज हो रही है और जुम्मा तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 7वें और आखिरी मरहले के दौरान 7 रियासतों और 1 यूटी में पहले 57 पार्लिमानी हलकों में 1 जून को वोटिंग होगी। तमाम मरहलों के तहत डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कुछ नुमाया उम्मीदवारों ने इसी मरहले के तहत कल अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनमें बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने वाराणसी पार्लिमानी हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन नाफजुल अमल हो रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नामी ये कवानीन इस बरस 1 जुलाई से लागू होंगे। इस बारे में पार्लियामेंट में पेश किए गए बिलों को पहले ही मंजूरी दी गई है और वजारत दाखिला ने इन कवानीन के इतलाक का ऐलान किया है। इन कवानीन के इतलाक का मकसद बरतानवी दौर के इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को तब्दील करना है, ताकि नई फौजदारी कवानीन के तहत इंसाफ की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल महकमा दाखिला के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लो, डीजीपी आर स्वाइन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंद्राकर भारती, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में सिक्योरिटी ग्रिड, पुलिस डेटा सेंटर के कयाम, फोरेंसिक सलाहियतों को जदीद बनाने और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात के तहत दीगर मंसूबों के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी आलात की तंसीब और ऑपरेशनल कारकर्दगी को यकीनी बनाए। मीटिंग में ड्रग एडिक्शन सेंटरों को फाल करने और मनशियात की विद्वत से निमटने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने के लिए मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस, सिविल इंतजामिया और लोगों को इस बिद्दत को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर महकमे ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पुलवामा नसीर अहमद डार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पुलवामा के टेरिटोरियल हुदूद में स्पेशल जज एंटी करप्शन तैनात किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि 6G टेक्नोलॉजी में मुल्क के डिजिटल इक्तिसादी मंजरनामे को मजबूत करने, नीज पैदावारियत को बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। नई दिल्ली में भारत 6G 2024 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6G टेक्नोलॉजी का पहला सनती इनकलाब जैसा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 6G की बदौलत काफी तादाद में डेटा तैयार किया जाएगा और मसनूई ज़हानत के शोबे को भी फरोग हासिल होगा। फौज ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक ढाबी गांव में ऑपरेशन सदबाना के तहत सोलर लाइट्स नस्ब करने का प्रोजेक्ट हाथ में लेकर इसे कलील मुद्दत में मुकम्मल किया है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि फौज की इस इकदाम से गांव के मुतअद्दिद कुंबों को तवानाई की बिला खलल सहूलियात मैसर हो रही हैं। गांव के लोगों ने फौज के इस कदम की तारीफ की है। आज हजरत मीर सईद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस ताल्लुक से खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में बड़ी तकरीब मुनक़द हुई, जहां नमाज ज़ोहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत मीर सईद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात और इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। कई दीगर मजहबी मकामात पर भी इसी तरह की तकारीब का इनेकाद किया गया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस था।
لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔